कन्नौज सौरिक में आसौरी के सराय कायम में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तत्वाधान में जाति तोड़ो समाज जोड़ो सभा का आयोजन किया। इस मौके पर मंडल प्रभारी छबीराम जाटव ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए समाज को जो जातियों में बांटा गया है, आजाद समाज पार्टी जाति तोड़ो समाज जोड़ो मीटिंग करके जातियों को खत्म करके समाज को एक मंच पर जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुजनों की समस्याओं का समाधान सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी कर सकते हैं। और भीम आर्मी मंडल सचिव पातीराम बौद्ध ने कहा कि आज जो कुछ भी है वह सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब ने 4 बच्चों को कुर्बानी देकर देश को सर्वश्रेष्ठ संविधान देने का काम किया। वह आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष प्रभात गौतम ने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और तथाकथित धर्माचार्य भारत के संविधान करना चाह रहे हैं, भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो अपना मनुवादी संविधान लागू करना चाह रहे हैं, पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ऐसा कदाप नहीं होने देगी। बाबा साहब के संविधान के लिए जान की बाजी लगानी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे, पर संविधान के सम्मान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी सरकार सिर्फ आपस में लड़ा कर देश का माहौल खराब करना चाह रही है। बीजेपी सरकार मुस्लिम, दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों, महिलाओं की विरोधी है। बीजेपी सरकार में किसान खाद के लिए दर-दर भटक रहा है और कालाबाजारी भी नहीं रोक पा रही। आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़कर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और शिवम गौतम को जिला उपाध्यक्ष बनाया और दर्जन भर लोगों ने पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष नेम सिंह खटिक, जिला सचिव शेर सिंह, विधानसभा अध्यक्ष सतीश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। टीवी इंडिया 10 के लिए सत्यभान की खास रिपोर्ट। समझिए कि आपने 100 साल की जिंदगी को जी लिया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आज जो कुछ भी हैं वो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत संभव हुआ है। आज यहाँ पर हम बोल रहे हैं और आप लोग इस कुर्सी पर बैठकर सुन रहे हैं, तो इसके लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। और सबसे ज्यादा अगर किसी को हक अधिकार दिए तो हमारी माताओं बहनों को दिए हैं। इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, इनको सम्मान से जिंदगी जीने के अधिकार नहीं थे, आपको स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। आजादी से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एक माता नागेली हुआ करती थी, जो उस टाइम ये प्रथा थी मनवादियों की कि महिलाएं सीने के जो स्तन है उसको नहीं ढक सकती थी। उसके लिए नागेली बहन ने अपने स्तन को काटने का काम किया, उस राजा के सामने रख दिए और कहा कि अगर टैक्स लेने हैं तो इससे टैक्स ले लो। अब तो वहां से हमारी माताओं बहनों के जो स्तन जो ढकने की प्रथा थी वहां से चालू हुई है। और आपको जो पढ़ने का अधिकार नहीं था, आपको सोना चांदी पहनने का अधिकार नहीं था, आपको जो साड़ियां और अच्छे कपड़े जो हैं वो आपको पहनने का अधिकार नहीं था। अगर किसी ने अधिकार दिया है तो आपको सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया है।